देखिए क्वेश्चन से बताएंगे ना कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है 3 महीने, ताकि आपको ज़्यादा जो है ना विजुअलाइजेशन मिले, ज़्यादा आप समझिएगा क्वेश्चन से कि किस तरीके का क्वेश्चन भी पूछते हैं और किस तरीके से आपको 3 महीना सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है। अकाउंट हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स, ईपीएस या हिंदी इंग्लिश, सारा का सारा बताएंगे। आज हम दोनों का एक साथ कर देते थे, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है ना। वो आपको 3 महीना किस तरीके से पढ़ना है और कितना ही पढ़ना है वही हम बताएंगे। देखिए इसको 2 पार्ट में बांट देता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। सबको पता है, इतना तो सबको पता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इतना सबको पता है। अभी करना क्या है ये देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव का सिंपल है, नो डाउट। अभी सब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव का जो है ना आपको तुरंत हो जाएगा। जो मेन चीज़ है आपको जो पढ़ना पड़ता है वो आपको सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होते रहता है आपको कि इसमें भी 50% पूछता है, नो डाउट एट ऑल। आपको सब्जेक्टिव भी 50% पूछता है। 50% मतलब क्या, जो जैसे कि मान लीजिए कोई भी 10 गो देगा क्वेश्चन, उसमें से 5 गो लिखना, 50% हो गया। 8 गो रहेगा जिसमें से बोलेगा 4 को करने के लिए, 2 गो रहेगा जिसमें से 1 गो बोलेगा करने के लिए, तो 50% है। जैसे ऑब्जेक्टिव 100 गो रहता है, उसका 50% मतलब 50 गो बनाना रहता है, तो उसको बोलते हैं 50%। तो इसमें भी इसी तरीके से रहता है, नो डाउट एट ऑल 100% रहता है। पहला जो काम आपको जो नहीं देखने का जरूरत है या फिर नहीं याद करने का जरूरत है वो है एस्से। एस्से आपको दे देंगे, ऐसा बात नहीं है, हम भी दे देंगे आपको। एस्से निबंध जो हिंदी में बात करिए, इंग्लिश में, ये हिंदी में तो नहीं ही देंगे, नहीं ये करिएगा कुछ, मतलब पढ़ के तो नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको एस्से लिखना तो आपको 4-5 में आता है। तो आपको इससे हम 2-3 चीज़ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। अगर मेरा पुराना स्टूडेंट होंगे, सब बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे, तो 2-3 चीज़ बोलते हैं कि नहीं बताने वाला चीज़ है, नहीं आप पूछिएगा। वो है आपको एस्से, निबंध, लेटर, एप्लीकेशन। उसके बाद हो गया लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से एक ही चीज़ लिखना पड़ता है। वो आप पे डिपेंड है क्या लिखेगा क्या ना। तो आपको लेटर या एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ तो आप मतलब छोड़ ही दीजिए कि पढ़ने का भी चीज़ है। टाइम देने का जरूरत नहीं है। और सब सब्जेक्ट है कि नहीं, हिंदी इंग्लिश ही नहीं है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। और 3 गो बचता है, कोई को बच्चा तो ऑप्शनल में भी रख लिया तो 4 गो उसका सब्जेक्ट हो जाता है, 2 लगा 6 गो। तो पहला नंबर का जो है ना आप सब्जेक्टिव का तो छोड़ ही दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आपको 2 अवतरण इसमें पूछिए, हिंदी का बात करें या इंग्लिश में, उसको बोलते हैं इंग्लिश में भी बोलते हैं एक्सप्लेन, मतलब उसको बोलते हैं क्या आपको करना के लिए एक्सप्लेन करने के, जैसे ये शब्द दे देगा, हाँ किससे लिया गया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। वो ये किससे लिया गया उसको एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी में भी 2 नंबर में वही चीज़ दिया देगा कि ये जो है अवतरण का 100% व्याख्या करें। हिंदी में उसको बोलते हैं 100% व्याख्या करें। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन आपका किसका नहीं पढ़ सकते, आपको गद्य का नहीं पढ़ सकते, मतलब लेकिन पद का तो पढ़ सकते। पद मतलब पोएम सब जो रहता है, कविता वगैरह सब छोटा छोटा जो रहता है, वो तो लाइन बाय लाइन पढ़ सकते। हमको सिर्फ और सिर्फ वही कवर अप करना है, क्योंकि 4 को पूछता है, 4 को पूछना रहता है, जिसमें 2 को जवाब देना रहता है। और 2 को कहाँ से रहता है, आपको कविता वाला से रहता है। अगर मान लीजिए कहानी कभी भूल भी गए, उसे तो भूलिएगा नहीं, जो हम चीज़ बताने वाले हैं भूलिएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए तो कविता का लाइन बाय लाइन पढ़े रहेंगे तो आपको ये पता चल जाए, अच्छा जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण है वो कहाँ से लिया गया है। भाई बहन भूल सकता है, पिता तो नहीं भूला, वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको पुत्र वियोग से लिया गया है, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन छोटा छोटा रहता है। आपको कविता वाला जितना भी सेक्शन रहता है ना, हिंदी का बात करें इंग्लिश का, छोटा छोटा रहता है। आपको एक लाइन में, एक पेज में पूरा खत्म ही हो जाता है, मतलब चैप्टर ही खत्म हो जाता है कविता। उसी तरीके से इसमें भी करना है। इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत क्या है पता है, कि 4 को में से जवाब देना पड़ता है, 1 गो का, 4 को में से 1 गो का जवाब देना पड़ता है, हाँ। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि 4 को पूछेगा पहले किस चीज का, कविता वाला में से, और 4 को दे देगा आपको कहानी वाला में से। इसमें से भी 1 गो लिखना है, इसमें से भी 1 गो लिखना है। यहाँ पे 1 गो ही दिक्कत है। हिंदी में क्या, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। 2 गो आपको कहानी से पूछेगा, 2 गो कविता से, कविता आप पढ़े हुए हैं लाइन बाय लाइन, तो कोई दिक्कत आप बता दीजिएगा। वैसे हिंदी में तो हो जाएगा, क्योंकि कहानी भी याद ही है आपको। कहानी याद कैसे रहेगा, हम कार्टून के माध्यम से बता दे रहे हैं बाबू आपको, दूसरा चैनल पर सोचिए, कार्टून के माध्यम से, बिहार बोर्ड का पहला चैनल जो कार्टून के माध्यम से, अब मतलब आप देखिए सिर्फ, और आंसर याद हो जाएगा, अपने चैप्टर याद हो जाएगा, अपने चैप्टर याद हो जाएगा, बस तो हो गया। हमको चैप्टर याद हो रहना चाहिए, फिर क्वेश्चन पूछे, कुछ पूछे, हमको क्या लेना देना है। सिर्फ चैप्टर पता रहेगा तो पूछेगा तो चैप्टर से ना भाई, तो बना ही देंगे बाबू क्या ये। लेकिन लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने का किसका जरूरत है, कविता का। अगर मान लीजिए कहानी में भी, अभी हिंदी इंग्लिश में मान लीजिए कि आप नहीं पढ़ पाते हैं लाइन बाय लाइन कहानी को, तो कोई दिक्कत नहीं, कविता का लेकिन 100% पढ़ लीजिएगा, कविता का 100% पढ़ लीजिएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ा रहना चाहिए, फिर से रिपीट कर रहे हो, लाइन बाय लाइन कविता का, हिंदी हो या इंग्लिश का, दोनों का पढ़ा रहना चाहिए आपके पास। भले ही आप कार्टून के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि लाइन वही से उठा के देता है।
ठीक है। अब बाकी रहा है वो कहानी गला, तो कहानी बड़ा इतना लंबा चौड़ा करके देता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कहानी से है। ठीक, ये कहानी से तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। कहानी को कार्टून के माध्यम से पता रहेगा तो थोड़ा बहुत भी वर्ड देखेंगे कि अच्छा, जिसे थोड़ा बहुत एक याद रहेगा कि क्या है क्या ना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, गार्ड है, गार्ड किस चीज से लिया के है, तो आपको पता है गार्ड तो हर बार बोलते किस में, द आर्टिस्ट से, तो द आर्टिस्ट के बारे में लिख देंगे। और कैसे लिखना है वो तो हम बताएंगे आपको, जब आपको 1 महीना बचेगा तो कॉपी कैसे लिखना है बाबू, वो मायने करता है। आप कितना याद करके गए हैं वो मायने नहीं रखता है। इसको तो बातें हटा दीजिए। 4 नंबर का, 4 नंबर इसका बात करें या इसका बात करें, मतलब 4 नंबर का तो हम बोले पहले ये बोल दिए कि आप ये हटा दीजिए अपने दिमाग से कि लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ये आपको पता ही रहना चाहिए। 110% रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन आंसर अब आ जाता है। क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर में क्या है आपको, क्वेश्चन आंसर में बार बार बोलते हैं बाबू कि क्वेश्चन आंसर में क्या है आपको कि कहानी पूरा याद रहेगा तो कहानी, हम बार बार वो एक ही कुछ बोलते हैं, कहानी याद रहेगा तो हो जाएगा क्वेश्चन आंसर में। लेकिन हम आपको जो इंपॉर्टेंट देंगे क्वेश्चन, वो ये आपको प्रूविंग क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बार बार जो मेरा कोर्स खरीदा हम सबको बात करके बताते हैं बाबू कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल सपोर्टिव फ्रेंड वाला ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश का आपको ऑब्जेक्टिव का बात करिए या क्वेश्चन आंसर का आपको प्रोवाइड कर देंगे। होगा तो आज ही, नहीं तो कल आपको प्रोवाइड कर देंगे आपको क्वेश्चन आंसर ही। मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना मतलब याद रहना चाहिए, ठीक ना, इतना याद रहना चाहिए। बाकी क्वेश्चन जो है ना हिंदी इंग्लिश में पूछ देते रहता है कहानी से, कहानी याद है तो आप लिख सकते हो, नो डाउट एट ऑल, कहानी लिख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो आपको जरूरी है, वो बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या दे रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जो बोलेगा क्या सारांश क्या याद करें हो या समरी क्या याद करें, इसका बात करें या इसका बात करें। इसमें भी क्वेश्चन आंसर आप इसी तरीके से करेंगे। कुछ क्वेश्चन देंगे हम, वो ये याद करना है आपको, और वो याद हो जाएगा फिर आपको एक्स्ट्रा देखने का मन होगा, देखेगा नहीं तो नहीं देखनी है, देखेगा। ठीक, कोई बच्चा सब बोलता है क्या कहाँ कविता सबका समीरी देखे या कहानी सबका समीरी देखे, बहुत जरूरी रहता है बाबू। अगर मान लीजिए कि कोई लाइन बाय लाइन कहानी नहीं पढ़ पाता है, लाइन बाय लाइन कहानी नहीं पढ़ता है, तो उसका समेरी जरूर रहना चाहिए। आई रिपीट इट बाबू कि समेरी आपका हर एक चैप्टर का रहना चाहिए, लिखा हुआ समेरी हर एक चैप्टर का रहना चाहिए, याद रखेगा। उससे आपका क्वेश्चन आंसर भी बनेगा, क्वेश्चन आंसर भी बनेगा, उसके बाद क्या रहेगा चैप्टर पे भी पकड़ हो जाएगा, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत हो। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते लेकिन समेरी तो पढ़ सकते हैं ना। समेरी हर एक चैप्टर का आपके पास रहना चाहिए। और दूसरा मान लीजिए समेरी ये जो पूछता है ये तो फिक्स रहता है, ये तो हम बता ही देंगे कि कौन सा पढ़ना है आपको, 3 को 4 को दे देंगे और आंसर के साथ दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करके याद करना है। इस सब का तो दिक्कत ही नहीं है। समेरी का देखिए यहाँ पे सारांश 5-5 नंबर का 10 नंबर का पूछता है, उसी तरीके से देखिए आपको ये लंबा क्वेश्चन आंसर में भी आपको इसी तरीके से सारांश 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, उसके बाद आपको मतलब क्या दूसरे भाव का सौंदर्य प्रश्न है। 6 गो क्वेश्चन में से 4 गो 5 गो सारांश ही पूछते रहता है। तो इंग्लिश का सारांश का बात करें या हिंदी का सारांश, आपका हर एक चैप्टर का कवर अप रहना चाहिए, वो कहानी का हो या आपको कविता का हो, कहानी या कविता दोनों में से हो, दोनों का कवर अप होना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश का। तो आपको क्या हो जाएगा, कवर अप हुआ रहेगा तो आप क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं। इसलिए नहीं बोलते कहानी ये नहीं पूछते रहता है, क्वेश्चन आंसर पूछते रहते। सारांश लिखने के लिए मतलब क्या, बातचीत के बारे में जो चीज़ पता है आपको लिख दीजिए, तो आपके पास सारांश रहना चाहिए इसका भाव। सारांश आपको याद है हर चैप्टर का, तो 3 नंबरी आप ऑटोमेटिक बना दीजिएगा, आराम से बना दीजिएगा। तो आपको ये याद रखिएगा कि सारांश आपके पास रहना चाहिए, समझे। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है कविता का, उसके बाद सब चैप्टर का क्या रहना चाहिए, सारांश रहना चाहिए, ये याद रखिएगा हमेशा। संक्षेपण करना बताना नहीं पड़ता है, इसको छोटा करना है, संक्षेपण करना है, उसका एक हेडलाइन दे देना, संक्षेपण कहलाता है, ठीक ना। 6 नंबर में 6 नंबर में वही बोले कि 2 गो यहाँ से हम दे देंगे, वो कवर अप हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 गो में से सिर्फ 1 का लिखिएगा, आप बता देंगे कि समेरी कविता का आएगा कि प्रोज का आएगा, मतलब कविता का प्रोज का दोनों का फिक्स रहता है, तो आ जाते रहता है, ठीक। लेकिन लिखना है आपको क्या, एगो ये कविता कवि का नाम याद रखना चाहिए, चैप्टर का नाम बार बार बोलते हैं, और दूसरा ये मतलब कविता का भी पूछेगा कवि का नाम और चैप्टर का नाम, और कहानी का भी पूछेगा कवि का नाम और चैप्टर का नाम, तो दोनों का पता रहना चाहिए। तो 5-5 10 नंबर इधर हो गया, 15 नंबर का पूछता है, एक ही लिखना है, उसके बाद ये इस दोनों में से नोट उट को गोली मारिए, ठीक। इस दोनों में से क्या करना है, सिर्फ एक लिखना है, 15 नंबर इधर कवर अप हो गया, ठीक। उसका कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये सब बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। ये पता रहना चाहिए, ये लिखना रहना चाहिए, 100% रहना चाहिए। बाकी पैसेज देख के तो आप लिखना, तो वो तो आपको 3-4 में या नवोदय उदय का एग्जाम दिए होंगे तो पता ही चलता होगा। प्रिसाइज करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब इसको छोटा करके उसका एक हेडलाइन दीजिए, बस हो गया। इस तरीके से आपको करना तैयारी,
उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत होता है बाबू इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।